के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो हमें पता है अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड डाटा को रिकॉर्ड करती है। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने में कौन हेल्प करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो किसके द्वारा निकाली जाती है, डिटरमाइन की जाती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग का मतलब क्या है। हिंदी में आप समझ रहे हो किताब, ठीक है, और किताबें रखना। तो बुक कीपिंग हमारा अकाउंटिंग के से पहले आता है। इसके अंतर्गत हम रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बुक्स में। नेक्स्ट है बुक कीपिंग का मतलब। तो बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट है बुक कीपिंग क्या मतलब, बुक कीपिंग इज द वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। नहीं, गलत है। बुक कीपिंग पहले आता है, उसके बाद अकाउंटिंग आता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है, एंड होती है। इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, कहता है कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फाइनेंशियल मतलब जिनको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, की जो अकाउंटिंग होती है उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को एंड समराइज करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो देखो पहला है आपने 10,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। जो प्रोपराइटर मतलब जो मालिक है उसने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाले खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब उसने ड्राइंग्स की, तो ये तो बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन है क्योंकि उसने बिजनेस से पैसा निकाला है। नेक्स्ट है प्रोपराइटर ने 20,000 निकाले बैंक अकाउंट से पे करने के लिए स्कूल फीस ऑफ हिज सन, तो ये भी उसने बिजनेस से पैसे निकाले, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई ड्राइंग के रूप में। नेक्स्ट है प्रोपराइटर विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज, यहाँ पे उसने अपने पर्सनल अकाउंट से निकाले हैं, देखो बिजनेस से नहीं निकाले, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। घनश्याम एक फर्नीचर डीलर है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, तो क्या बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो वो देखो वो टिम्बर परचेज करे, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो फर्नीचर बनाने में यूज़ होगी, ठीक है ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन। सोफ़ा सेट है 40,000 का, ठीक है, टेकन टू हिज होम, तो घनश्याम एक फर्नीचर डीलर था तो ये रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ हाउस, भाई घर का फर्नीचर वो बेच रहा है तो घर पे वो क्या करता है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर, तो अकाउंटिंग का काम है प्रॉफिट एंड लॉस को ज्ञात करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ज्ञात करना बैलेंस शीट बना करके, और अलग अलग जो पार्टीज़ होती हैं लाइक एज क्रेडिटर, डेटर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, शेयर होल्डर, उन सब को इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है। तो अकाउंटिंग का फंक्शन है रिकॉर्ड कर, मतलब देखो अकाउंटिंग का फंक्शन यहाँ पे ये पूछा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का फंक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना अकाउंटिंग का फंक्शन है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करना अकाउंटिंग का फंक्शन है। लेकिन प्रोपराइटर पर्सनली अपने जीवन में क्या करता है उससे अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, मतलब कौन सा फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है। तो देखो जो भी एम्प्लॉय स्ट्राइक वगैरह करते हैं उसमें तो कोई भी फाइनेंशियल नेचर नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या होती है अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो लास्ट स्टेप होती है इंफॉर्मेशन देना अलग अलग पार्टीज़ को जो भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, रिकॉर्ड करना तो पहली होती है। नेक्स्ट है इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग में आती है मैनेजमेंट, एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं गवर्नमेंट, रिसर्चर, इन्वेस्टर। एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिसर्चर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट। एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन नहीं आते हैं, तो इसमें ऑफिसर्स वगैरह नहीं आते हैं।
नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है जर्नल से। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। जो क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस के, वो क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस की क्रेडिट वर्थिनेस के बारे में, कि बिजनेस कितना ना भाई उसकी साख कैसी है, भाई वो टाइमली कितना रिपे करता है, ठीक है, जो भी लोन वगैरह लिए हैं या उधार लिए हैं उन सब के बारे में। एडवांटेजेस क्या अकाउंटिंग की, तो भैया हमें ये पीएनएल की इन्फॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है और एरर्स को रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी एडवांटेजेस नहीं है अकाउंटिंग की, तो देखो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है, ये कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है अदर फर्म्स के साथ और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कौन सी एडवांटेजेस है, तो यही है ये मतलब एरर्स को पता करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन ये तो लिमिटेशन है कि ये पास डाटा के ऊपर बेस है, क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर करता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। लिमिटेशंस देखो, एक तो ये ना पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। पर्सनल जजमेंट मतलब हर पर्सन के अपने व्यूज़ होते हैं, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग मेथड्स वगैरह अडॉप्ट करके चलता है। दूसरा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पास डाटा के ऊपर। ये विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चीज़ों को। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डाटा कलेक्ट करें। कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होता है वो हमें है ना एज ए एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, तो ये तो इसकी एडवांटेजेस है। जबकि विंडो ड्रेसिंग और जो प्राइस लेवल में बदलाव आते हैं उनके इफेक्ट को इग्नोर करना, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करना, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। यूज़र हैं इसमें ओनर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देना प्राइवेट एस्टेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में। भाई कोई प्रोपराइटर है, उसके पास पर्सनली कितनी प्रॉपर्टी है उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस का नाम बिजनेस, उसकी इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन बिजनेस हमें इन्फॉर्मेशन देता है बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल के बारे में, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेज, उसमें क्या होते हैं, कौन से होते हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेज। जो ब्रांच है, ब्रांच बोल दो, टाइप्स बोल दो, तो उसमें आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है, दोनों है ये। अगर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बेस्ड है फैक्ट्स पर और वेरीफिएबल है डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, तो इसकी जो क्वालिटी है वो कौन सी है, रिलायबिलिटी, मतलब विश्वास योग्य, रिलायबल है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड विल रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, कौन सी जो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल करेक्टर की है और बिजनेस में रिकॉर्ड होगी, तो कहता है कि गुड जो प्रोप्राइटर ने लिए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो होगा। लेकिन अगर इंटरव्यू वगैरह लिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो बिजनेस में नहीं आता है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग मेनली रिलेटेड है रिकॉर्ड करने से फाइनेंशियल डाटा को। कौन सा टाइप्स नहीं है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलीवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज़, तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू काउंसिल विद ऑल फैक्ट्स, तो कहता है कि कौन सी कमी है अकाउंटिंग की जो बताती है कि जो अकाउंट्स है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, मतलब फैक्ट्स को छुपाने के लिए। तो अकाउंटिंग है ना विंडो ड्रेसिंग को प्रोमोट करती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब बढ़ावा देती है, मतलब एक्चुअल में नहीं है लेकिन वो नहीं आती है, ऊँची दुकान फीके पकवान। कौन सा क्वालिटेटिव फीचर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो रिफ्लेक्ट होता है जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना क्लियरली प्रेजेंट की जाती है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो कौन सा फीचर है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग किसको प्रमोट करता है, कंपेरेटिबिलिटी को। भाई अगर आप सेम मेथड वगैरह यूज़ करोगे जो आपका कंपटीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को। कौन सा क्वालिटेटिव फीचर में आता है, तो क्वालिटेटिव फीचर्स में आता है अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, कंपेरेटिबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो डेटर्स नहीं है इसमें, पब्लिक भी होती है उसका भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, तो इन सब का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन
और एडवांटेजेस कौन सी है अकाउंटिंग की? तो एडवांटेजेस अकाउंटिंग की कि जो अकाउंटिंग होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, देखो पहला है शोज द प्रेजेंट वैल्यू बिजनेस, नहीं विंडो ड्रेसिंग ये लिमिटेशन है, और प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट को भी इग्नोर करते हैं, ये भी लिमिटेशन है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, कैसे, देखो आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं जो भी बिजनेस में हो रही हैं, ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन ए बिजनेस, परचेज का मतलब होता है गुड्स जो आपने परचेज किए हैं रीसेल पर्पस के लिए। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। टर्म फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड असेट्स में क्या आता है, फर्नीचर, क्योंकि करंट देखो क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स में आते हैं डेटर, जबकि मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, मशीनरी ये फिक्स्ड असेट्स होती हैं। करंट असेट्स क्या इंक्लूड नहीं करती, अनअर्न्ड इनकम को। अनअर्न्ड इनकम मतलब जो आपने नहीं कमाई है अभी तक, ठीक है, तो करंट असेट्स में अनअर्न्ड इनकम नहीं आती क्योंकि ये तो एडवांस हो गई, जबकि स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं। टेंजिबल असेट्स इसमें है स्टॉक, जबकि गुडविल, पेटेंट इनको हम छू ही नहीं सकते, ये इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल असेट्स है गुडविल, गुडविल मतलब बिजनेस की रेपूटेशन, तो ये इंटेंजिबल है, इसको हम नहीं देख सकते। अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे तो गुडविल अच्छी है, अगर नहीं कमा रहे तो नहीं है। वेस्टिंग असेट्स में आते हैं ओएल वेल, जो एक टाइम के बाद डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिक्स्ड असेट्स में आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, सॉरी फिक्स्ड लायबिलिटी है, ये हमें पे करनी ही करनी है एक टाइम के बाद। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जो भी पेजेस आप पे कर रहे हो बिल्डिंग को बनाने के लिए वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रिपेयर एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। एक पर्सन जो पैसे उधार लेता है, मतलब ओ भी करता है, पैसे देता है फर्म को, उसे बोलते हैं डेटर, ठीक है। तो मतलब फर्म से पैसे उधार लिए किसी भी पर्सन के द्वारा तो उसका डेटर होगा, अगर उसको उधार देता है तो क्रेडिटर हो जाएगा। एक पर्सन टू होम मनी इज आउंड बाय द, मतलब फर्म के द्वारा पैसे लिए गए हैं तो वो क्रेडिटर हो जाएगा। गुड्स का मतलब होता है वो कमोडिटी जो खरीदी गई है बेचने के लिए। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट होता है जो गुड्स को बेचते टाइम दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। द पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश, जो कैश में प्राइसेस पे नहीं करते गुड्स सर्विसेज के लिए, तो उन्हें क्या मतलब, for the goods purchased or the services received is called debtor। if the person, firm, institution, मतलब जो प्राइसेस पे नहीं कर रहे कैश में गुड्स के लिए जो भी उन्होंने खरीदी हैं तो वो डेटर कहलाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट वो होता है जो अर्ली पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। करंट असेट्स में आते हैं डेटर, बैंक बैलेंस, प्रीपेड, जो कि मोटर कार हमारी फिक्स्ड असेट्स है। टेंजिबल असेट्स में गुडविल नहीं आती है, इंटेंजिबल है क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इंटेंजिबल असेट्स डू नॉट इंक्लूड स्टॉक, इंटेंजिबल असेट्स में हमारा स्टॉक नहीं आता है। वेस्टिंग असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आती बल्कि माइंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क आते हैं। करंट लायबिलिटी में आते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। करंट लायबिलिटी में प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं आता है, ये असेट्स होती है। पेटेंट क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है। मारुति कार क्या है, एक टेंजिबल असेट्स है, छू सकते हो। कोई भी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ इस, मतलब एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जिसका आपको बेनिफिट मिल जाए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और ड्राइंग्स होती है जो भी प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए जो भी पैसे निकाले जाते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मेन फीचर है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव करती है, और जो चेंजेस होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि उनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ। करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं करती क्या, डेटर्स को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। जो टर्म सेल्स होती है वो यूज़ होती है ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ असेट्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग असेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट्स,
तो इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल नहीं होती, जबकि ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल इंटेंजिबल होते हैं, इनको हम नहीं देख सकते। At the end of financial year during which sale of goods was worth 5 lakh and closing stock is valued at 40,000, कहता है कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो जो सेल थी गुड्स की वो 5 लाख थी और क्लोजिंग स्टॉक था वो 40,000 का था। तो ये क्या एक इवेंट भी है और ट्रांजैक्शन भी है। कौन सा एक कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म का जो खर्चा होता है, तो बिल्डिंग के लिए जो आप वेजेस पे कर रहे हो वो हमारा कैपिटल नेचर का होगा। इन आइटम में क्या पूछा गया है कि प्रीपेड सैलरी, ठीक है। ये इसमें करंट लायबिलिटी पूछी, तो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, क्योंकि प्रीपेड सैलरी तुम्हारी करंट असेट्स होती है, ओके। और लोन शॉर्ट टर्म के लिए वो भी हमारी करंट लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट है गुड्स यूज्ड फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज आर ट्रीटेड एज द बिजनेस बट सिमिलर गुड्स यूज बाय द प्रोप्राइटर, मतलब पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो ड्राइंग, और बिजनेस के लिए करेगा तो एक्सपेंडिचर। लाइफ स्टॉक मतलब जो जीवन से रिलेटेड, मतलब एनिमल्स आते हैं इसमें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है वे रूल जो अडोप्ट किए जाते हैं रिकॉर्ड करते टाइम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को। वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कन्वेंशन, अजम्पशन, कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि ओनर अलग है बिजनेस से। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल टू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, मतलब जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वही हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस लॉन्ग पीरियड रखता है, फ्यूचर में बंद होने के कोई चांसेस नहीं हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एज पर कॉस्ट कंसेप्ट जो असेट्स वो रिकॉर्ड होती है बुक्स में उस प्राइस पर जिस पर आपने उसको एक्वायर किया था, खरीदा था। ड्यूल एस्पेक्ट्स कहती है कि डबल इफेक्ट डालेगी कोई भी ट्रांजेक्शन, तो असेट्स हमारे बराबर होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहती है कि 12 महीने का पीरियड होता है, मतलब 12 महीने की ट्रांजेक्शन्स को हम एक बार रिकॉर्ड करते हैं, चेक करते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट है जो हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की, उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिवेन्यू को रिलाइज माना जाता है जब जो टाइटल होता है गुड्स का वो ट्रांसफ़र हो जाता है परचेजर के पास, मतलब जिसने सामान खरीदा है जब उसके पास गुड्स का मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो हमारी ट्रांजेक्शन हुई मानी जाती है। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है रिकॉर्ड करना असेट्स को कॉस्ट प्राइस पर। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहती है कि हमारे पास है ना प्रूफ होना ज़रूरी है, वाउचर्स होना ज़रूरी है, हर ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए एविडेंस का होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज की जानी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो प्रिंसिपल है, मेथड है, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब बार बार उनमें बदलना नहीं चाहिए। सिर्फ रिक्वायरमेंट के टाइम पर ही हम उनको बदल सकते, नहीं तो सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। कंजर्वेटिज्म का जो प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, वो कहती है कि हमें फ्यूचर लॉसेस को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन प्रॉफिट को इग्नोर करना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो वैल्यूड होता है कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो भी कम हो, मार्केट वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग प्रोविज़न बनाए जाते हैं बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। जो कॉन्सेप्ट है कि जो एक बिजनेस इंटरप्राइज है वो नहीं बेचेगा या लिक्विडेट नहीं होगा नियर फ्यूचर में, मतलब गोइंग कंसर्न की बिजनेस चलता रहेगा। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का उसको हम क्रेडिटर मानते हैं बिजनेस एंटिटी, कि बिजनेस अलग होता है उसके ओनर से, हम जो भी पैसा वो लगाता है उसको हम हमारा दायित्व मान के चलते हैं। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मनी मेजरमेंट की उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट बेस्ड है मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है या रिलाइजेबल वैल्यू जो भी कम हो वो यूज़ होती है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जो एक बिजनेस है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो इनडेफिनेट पीरियड तक रन होगा, गोइंग कंसर्न के लिए चलता रहेगा।
कौन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड, किसके अकॉर्डिंग, तो फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करने हैं, तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। एवरीथिंग ए फर्म ऑलवेज ओवन्स इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी, ये एक्सप्लेन किया करता है ड्यूल एस्पेक्ट्स को। जो कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन है वो कहती है कि जैसे डेप्रिसिएशन का हमें है ना मेथड सेम अडोप्ट करना चाहिए ईयर टू ईयर। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है उनको हम फुट नोट में दिखाते हैं, मतलब बैलेंस शीट में नहीं होती, बैलेंस शीट की फुट नोट में दिखाते हैं फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। जो कॉस्ट है स्मॉल कैलकुलेटर, कॉस्ट और स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटिंग एज एन एक्सपेंस माना जाता है और इसको हम है ना नहीं दिखाते एज एन एसेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस एंटिटी के मैटेरियलिटी, सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स को ही बताना है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट असेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जो हमने पे किया उसे एक्वायर करने में। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो ये कहता है कि हमारा गोइंग कंसर्न एक तो बिजनेस चलता रहेगा और एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो ओनर होता है फर्म्स का वो रिकॉर्ड करता है अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को फर्म्स में इनकम स्टेटमेंट में, तो ये किस प्रिंसिपल को वियोलेट करता है, एंटिटी को, क्योंकि बिजनेस से ओनर अलग होता है, उसके खर्चे उसके पर्सनल है, वो बिजनेस में नहीं बोन किए जाएंगे। MS फर्नीचर फ्यूचर लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए 10,000 शेयर्स में रैली कैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। करंट मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की 10,500। अकाउंटेंट है फ्यूचर लिमिटेड का, वो दिखाता है 10,500 एज ए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा कन्वेंशन है ना रोकता है उसे ऐसा करने से, कंजर्वेटिज्म का। हमें बेनिफिट नहीं दिखाने, ओनली हमें लॉसेस को लेके चलना होता है। कौन सा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है, मैटरलिटी। कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न है और एक्यूरल है। ओमिशन ऑफ प्रेज, मतलब किसी की आप तारीफ वगैरह कर रहे हो उसको हम मतलब रिकॉर्ड नहीं करते हैं। शोइंग द राउंड फिगर दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये बेस है हमारा मैटरलिटी कन्वेंशन। इनकम को मेजर किया जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज, कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। इन अकाउंटिंग जो बेसिस है अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्या है, कैश बेसिस भी एक्यूरल। कैश बे तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, जो एक्यूरल में कैश प्लस नॉन कैश दोनों। इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपने कैश में पे किया। एक्यूरल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आ जाती है। अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट ऑन एक्यूरल बेसिस, कि हमें एक्यूरल बेसिस पे अकाउंट में मतलब रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है नेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो मतलब नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो ये दे डायरेक्ट एज टू कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ये बताते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बेस पर हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अलग अलग इंटरप्राइजेज के लिए, टू लिमिट द एरिया जिसमें जो अकाउंटेंट है काम करेगा, और क्लियरिटी लाने के लिए टेक्नोलॉजी की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजफुल है हर किसी के लिए, आउटसाइड पार्टी, इन्वेस्टर, ऑडिटर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। अडोप्टिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है, कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडोप्ट करना जरूरी होता है। एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 32 स्टैंडर्ड्स बताए हैं। तो ये हमारे कुछ MCQ थे।